Hi guys, this is Vijay Kumar. I inviting to you in my workshop Salesforce Career Transformation. Now let me introduce myself. My name is Vijay Kumar. I am a certified Salesforce professional and specialize in Salesforce administration, app builder and customization, configuration and development. क्या आप जानते हैं लॉकडाउन के बाद वर्क कल्चर में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, कुछ लोग वर्क फ्रॉम ऑफिस करते हैं। क्या आप वर्क फ्रॉम होम में ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं या वर्क फ्रॉम ऑफिस में? वर्क फ्रॉम होम में ज्यादा सीखने को मिलता है या वर्क फ्रॉम ऑफिस में? वर्क फ्रॉम होम ज्यादा बेहतर है फॉर सीखने के लिए, और वर्क फ्रॉम ऑफिस अगर आप फ्रेशर हैं, अपना करियर शुरुआत करना चाहते हैं, तो इस वेबिनार में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा ऑफिस ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे सीखने के पर्पज से वर्क फ्रॉम ऑफिस अच्छा होगा या वर्क फ्रॉम होम अच्छा होगा? कौन सा ऑफिस आपकी ग्रोथ के लिए ज्यादा वैल्यूएबल होगा? दोस्त, कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऑफिस ज्वाइन करते हैं, काम करते हैं, रोज ऑफिस जाते हैं, रोज बहुत सारा टाइम देते हैं, लेकिन आपको कुछ ऐसा टास्क असाइन नहीं किया जाता है जिससे कि आपकी लाइफ की करियर की ग्रोथ हो। तो इस वेबिनार में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप क्या करें, अपने लिए कैसे टाइम निकालें, प्रोजेक्ट कैसे मैनेज करें। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं और आपकी इंक्रीमेंट नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं हो रही है, आपको क्या सीखना चाहिए, इंक्रीमेंट के लिए कौन से पैरामीटर अप्लाई करते हैं सीनियर मैनेजर, ये सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे इस वेबिनार में। आप देखते होंगे कुछ लोग ऑफिस ज्वाइन करते हैं, उनकी सैलरी ज्यादा बढ़ जाती है कंपेरिजन टू पुराने लोग से। नए लोग को आखिर क्यों ऑफिस में ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है? आपको ऐसा क्या चीज सीखना है जिससे कि आपकी ग्रोथ हो? लेटेस्ट मार्केट में क्या चल रहा है? सेल्स फोर्स में पहले विजुअल फोर्स पेज हुआ करता था, उसके बाद फिर लाइटनिंग ऑर्डर कंपोनेंट आया, उसके बाद फिर लाइटनिंग वेब कंपोनेंट LWC आया। पहले लोग अपेक्स क्लास ट्रिगर बहुत लिखते थे, अब लोग लाइटनिंग फ्लो बिल्डर लिखते हैं। क्या लाइटनिंग फ्लो बिल्डर और अपेक्स क्लास ट्रिगर दोनों सेम है या दोनों डिफरेंट टाइप का है? हमें कब लाइटनिंग फ्लो बिल्डर यूज करना चाहिए, कब अपेक्स क्लास ट्रिगर यूज करना चाहिए? अगर आप ऑफिस में रोज काम करते हैं, कई साल हो गए, लेकिन आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, टेक्नोलॉजी वाइज, फाइनेंशियल वाइज, सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रही है, आप इंटरव्यू बहुत सारे देते हैं लेकिन आप इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाते, आपको इंटरव्यू की क्वेश्चन नहीं पता होता है, आपको सेल्स फोर्स की एडमिन पता है लेकिन आपको कोडिंग नहीं पता है। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एडमिन का क्वेश्चन, तो आप हो सकता है आप सही से जवाब दे दें, लेकिन अगर आपसे कोई LWC या औरा कंपोनेंट और विजुअल फोर्स पेज के बारे में कुछ पूछा जाए, तो हो सकता है आपकी कोडिंग साइड से वीक हो। तो इस वेबिनार में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि LWC, औरा कंपोनेंट, विजुअल फोर्स पेज कैसे बनाते हैं, कैसे काम करता है विजुअल फोर्स पेज, LWC एंड औरा लाइटनिंग फ्रेमवर्क, दोनों में क्या अंतर है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक चीज का डिस्कस करेंगे इस वेबिनार में। इस वेबिनार वैसे लोग के लिए ज्यादा सुटेबल है जो ऑफिस में काम करते हैं, बहुत साल से ऑफिस में काम कर रहे हैं लेकिन उनको इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग को ग्रोथ हो रही है लेकिन वो जो पहले से काम कर रहे हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, और जो बाद में आए हैं ऑफिस में उनकी ज्यादा ग्रोथ हो रही है। ऑफिस वाले ज्यादा उनको वैल्यू देते हैं जो न्यू एम्प्लॉय होते हैं, जो न्यू ज्वाइनिंग करते हैं, जो पुराने से लोग पहले से काम कर रहे होते हैं उनको वैल्यू कम देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी कंपनी में जॉब मिले, आपकी इंक्रीमेंट हो, आपकी सैलरी हो, तो आपको कौन सी ऐसी चीज है, वैसे आपको ऐसी आपके ऐसी कौन सी ऐसी टेक्निकल स्किल है जो आपको सीखना चाहिए, जिसमें कि आपकी टेक्निकल ग्रोथ के साथ साथ अपनी सैलरी एंड अपनी फाइनेंशियल स्ट्रांग भी कर सके। इसमें मैं आप लोग को ये भी सिखाऊंगा कि कौन सा स्ट्रेटजी होती है जिससे कि बेस पे आप लाइफ में ग्रो करेंगे। क्या हमें एक ही कंपनी में बहुत साल तक काम करना चाहिए या हमें टाइम टू टाइम ऑफिस चेंज करते रहना चाहिए? क्या हमें एक बड़ा सा प्रोजेक्ट पे काम करना अच्छा होगा या छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे मल्टीपल काम करना अच्छा होगा? हमारे लाइफ की हमारे टेक्निकल ग्रोथ किसमें बेहतर होगा? फ्रेंड्स, मैंने कई साल से
सेल्स फोर्स एंड डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी में काम किया है। मैं अपने पीछे की एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि क्या स्ट्रेटजी अपनाने से सैलरी बढ़ती है, क्या स्ट्रेटजी अपनाने से हमारी इंक्रीमेंट होती है, कौन सा स्ट्रेटजी अपनाने से हमें न्यू कंपनी में अच्छे हाइक सैलरी मिलती है। अगर आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं और अपनी ग्रोथ चाहते हैं, तो आपके लिए ये वेबिनार सुटेबल होगा, क्योंकि मैं भी एज ए सेल्स फोर्स डेवलपर काम करता हूँ एंड एज ए टीम लीड हैंडल करता हूँ। मुझे पता है कि सेल्स फोर्स डेवलपमेंट में क्या क्या इशू आती है, प्रोजेक्ट में क्या इशू आते हैं, क्लाइंट के क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप इंटरव्यू जाते हैं तो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन रेज किया जाता है, किस पैरामीटर के बेस पर लोग सिलेक्ट करते हैं और लोग रिजेक्ट करते हैं। तो ये सारे पैरामीटर मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूंगा। कुछ स्ट्रेटजी होती है जिसके हमें अपना करके हमें अपने लाइफ में ग्रो करते हैं। अगर आप किसी कंपनी में लंबे टाइम से काम कर रहे हैं लेकिन आपको ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है, लेकिन आपके साथ काम करने वाले सेम ही काम सेम प्रोजेक्ट पर काम करते हैं लेकिन उनको ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है, तो ऐसे आपको कौन से स्किल सीखने पड़ेंगे। हो सकता है आपको स्किल पता हो लेकिन आपको स्ट्रेटजी नहीं पता जिसके बेस पर मैनेजमेंट जज करते हैं। तो वो सारे स्ट्रेटजी मैं आपको इस वेबिनार में शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं कई सालों से आईटी फील्ड में जॉब कर रहा हूँ। एज ए डेवलपर, सीनियर डेवलपर, टीम लीड मैं हैंडल कर चुका हूँ और कर भी रहा हूँ। मुझे ऑफिस कल्चर के बारे में पता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप करियर का स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपके लिए कौन सा बेहतर सही होगा, वर्क फ्रॉम होम सही होगा या वर्क फ्रॉम ऑफिस सही होगा। कौन सा ऑफिस में एज ए फ्रेशर को ज्यादा सीखने को मिल सकता है, वर्क फ्रॉम ऑफिस में और वर्क फ्रॉम होम में। एज ए स्टार्टिंग आपको कैसे सर्कल में रहना चाहिए, कैसे आपकी ग्रोथ होगी। ये बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसको कि लाइफ पे ग्रोथ पाने के लिए हमें स्ट्रेटजी अपनाने पड़ते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वेबिनार में बहुत सारे चीजें के बारे में डिस्कस करने हैं। टेक्निकल ग्रोथ, सैलरी ग्रोथ, हाइक, इंक्रीमेंट, चेंज द ऑफिस, बहुत सारे ऐसी पैरामीटर्स होते हैं जिसको कि हमें जानने की जरूरत पड़ती है। आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपका ऑफिस वाले कभी आपको प्रोजेक्ट्स के बाहर की चीज को कभी बताते नहीं है। अपने लाइफ में क्या आपको सीखना है, कैसे ग्रो करना है, आपको ऑफिस में सिर्फ इतना बताया जाता है कि इस प्रोजेक्ट को कम से कम टाइम में और अच्छे से कैसे डिलीवर किया जाए। ऑफिस के जो मैनेजर होते हैं, टीम लीड होते हैं, ऑफिस के जो ऑनर होते हैं, वो कभी आपके टेक्निकल ग्रोथ के बारे में कम बात करते हैं। आपकी सैलरी कैसी इंक्रीमेंट हो और आपकी ग्रोथ कैसे हो, आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है, कैसे तैयारी किया जाता है, आपके फ्रेंड सर्कल्स में कैसे बनाने चाहिए। बियॉन्ड ऑफ द ऑफिस कल्चर, मैं आपको ये गाइड करने वाला हूँ कि आप अपनी ग्रोथ कैसे करें। आप अपने ग्रोथ के साथ साथ अपनी सैलरी, अपने फाइनेंस, अपने फैमिली, अपने टाइम फ्रीडम को कैसे एंजॉय करें। सो फ्रेंड्स, नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन दिस वेबिनार where we will be discuss all of the things about your career, about your financial growth, about your hike of salary, about your increment, and how to learn Aura component, LWC, Visual Force page, Lightning Flow Builder. What is difference between Aura component and LWC component? Why should write a Apex trigger? Why should write a Lightning Flow Builder? When we should write a Lightning Screen Flow? All of things we will be discussed in detail in this webinar. So now, looking forward to see you in this webinar. Thank you.